हाँ हेलो। इन दिस सेक्शन हम सीखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो कि हर चैप्टर में यूटिलाइज होता है। और अगर आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ परफेक्ट होती हैं तो आप आसानी से बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जिससे यूजुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसी वजह से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाने के लिए प्रयास किया। तो पहला वाला आइडेंटिटी हम जनरल देखते हैं, जनरली बात करते हैं। तो जब x होता है, सो यू आर मल्टीप्लाइंग दिस x विथ वन ऑफ द नंबर्स a प्लस b फॉर एग्जाम्पल। तो x इंटू ए इज़ एक्स ए, तो हम यहाँ पर एक्स ए लिखते हैं, प्लस x इंटू बी इज़ एक्स बी। तो यह नंबर्स है। अगर हम लिखते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तुम्हारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? तो इसमें क्या करना है, दो टर्म्स होते हैं। तो पहला टर्म को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, पहला टर्म को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ये x प्लस बी हमारा सेकंड ब्रैकेट है, और यहाँ पर सेकंड टर्म को भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू बी इज नेक्स्ट वाला, बीच में प्लस है तो प्लस ही लिख देते हैं, x इंटू बी इज एक्स बी, प्लस a इंटू एक्स इज हाउ मच, यू हैव a इंटू एक्स इज ए एक्स, प्लस a इंटू बी कितना होता है, ए बी होता है। तो यह हमारा बन गया एक्सप्रेशन। अभी थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर ले तो आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और प्लस इन दोनों के, ये दोनों भी टर्म्स प्लस ही है, तो इनके बीच में जो सेम दिख रहा है वह है एक्स, तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। दोनों टर्म्स में कॉमन है एक्स, तो बी प्लस ए हम लोग लिख सकते हैं, प्लस ए बी। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। जब भी हम एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। तो यह पहला आइडेंटिटी था। सेकेंड वाला एक्सप्रेशन हम देखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब दोनों टर्म्स यहाँ पे देखते हो कि दो टर्म्स होते हैं, वन और टू। सो वन और टू, तो पहला टर्म को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो और सेकंड टर्म को भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट है ए प्लस बी, तो मैं ए प्लस बी ही लिखूँगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ए इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज़ ए बी, और बी इंटू ए इज़ हाउ मच, ए बी होता है, प्लस बी इंटू बी इज ऑल्सो बी स्क्वायर। अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मैंने एक जगह पर लिख दिया। अब ए बी और ए बी मिलकर प्लस इंटू प्लस इज प्लस, दोनों को प्लस करना है, ए बी और ए बी को प्लस करना है। तो कितने ए बी होते हैं, टू ए बी होते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम दो बार लिख लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। क्यों? जब भी स्क्वायर टर्म मतलब दो बार हमने मल्टीप्लाई किया, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे सेकंड टर्म है माइनस बी, और इसको भी सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो a इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। a इंटू बी कितना होता है, ए बी होता है। लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसकी वजह से माइनस लिख दिया। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, b इंटू ए इज ए बी, माइनस माइनस प्लस होता है, b इंटू बी इज बी स्क्वायर अगेन। तो हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन हमें यहाँ पे ए बी और ए बी को प्लस करना है। ठीक है, ए बी और ए बी कितना होता है, टू ए बी होता है, लेकिन सिंबल माइनस में रहेगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो यह एक्सप्रेशन हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। अब
अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन। अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है, सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है ये हम लोग देखेंगे। फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। पहला टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सेकंड टर्म यहाँ पे प्लस बी है तो उसको भी सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड ब्रैकेट में है a माइनस बी, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं a माइनस बी। सो a इंटू ए कितना होता है, a इंटू ए इज़ ए स्क्वेयर, सो a इंटू बी इज़ ए बी, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर भी प्लस इंटू प्लस इज प्लस, सो इसलिए प्लस ए बी लिख लेते हैं, बी इंटू ए इज़ ए बी। सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो b इंटू बी इज बी स्क्वेयर, सो दिस विल बिकम नाउ। अब यहाँ पर ध्यान से देखने लायक, माइनस इंटू प्लस ए स्क्वायर और बी माइनस बी स्क्वायर एक साइड लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखने लायक ये बात है कि ए बी और ए बी सेम है, तो इनको मैं या तो प्लस करूँगा या तो माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब ये है कि ए बी और ए बी माइनस ए बी इज ज़ीरो, सो देयरफॉर ए बी माइनस ए बी इज बिकेम ज़ीरो, सो योर आंसर रिमेंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। अब ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, तो मैं इसे इस टाइप में लिख लेता हूँ। क्यूब का मतलब है ए प्लस बी कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 बार, तो मैं इसे लिखता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो मुझे यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर अभी मैंने सॉल्व किया था, तो मुझे कितना वैल्यू आया था, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था। ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू आया था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बीच में क्या आया था प्लस 2ab। तो यह एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व करने पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया था। तो ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ऐसे लिखना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पर लिखना है उसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, और ए प्लस बी। अब इसका पहला टर्म ले लेते हैं छोटा ब्रैकेट का, और दूसरा वाला ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका सेकंड टर्म लेते हैं b और मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी a इंटू ए कितना होता है, a इंटू ए स्क्वायर होता है, 2ab और a कितना होता है 2a स्क्वायर b होता है, प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कितना होता है ए बी स्क्वायर होता है, प्लस बी इंटू ए स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर बी होता है, प्लस 2ab इंटू बी कितना होता है 2ab स्क्वायर होता है, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर कितना होता है बी क्यूब होता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव नाउ। अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले ध्यान से ए इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे ए क्यूब होता है। सो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है, ए इंटू पहले क्यूब वाले टर्म्स एक साइड पे लिख लो। तो ए क्यूब और ए क्यूब मैंने एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने एक साइड पे लिख लिया। अब नेक्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से सेम है, ए स्क्वायर बी और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। 2 + 1 इज यू हैव 3a स्क्वायर बी, और ये ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, लेकिन ये 2 है, ये 1 है। 2 + 1 इज 3ab स्क्वायर। अभी करना ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे लिखना है, और यहाँ पे दोनों में जो सेम टर्म्स दिख रहे हैं 3ab सेम दिख रहा है, तो मैं इसे बाहर ले लूँगा। तो यहाँ पे बच जाएगा फर्स्ट टर्म में a और सेकंड टर्म में b। तो हमने a प्लस बी होल क्यूब सॉल्व किया। तो अभी a माइनस बी होल क्यूब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको खुद होके फाइंड आउट करना है। सो मैं बताता हूँ कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब मिलेगा। अब ए क्यूब एज इट इज, पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लेते हैं, माइनस अगर 3ab कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में बचता है a माइनस बी। तो यह फॉर्मूला हो गया a माइनस बी होल क्यूब। ये आपको खुद होके सॉल्व करना है, ट्राई योरसेल्फ।
So this is enough for this section, I think. So you can एन्जॉय दीज आइडेंटिटीज़, और थोड़े आइडेंटिटीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस.